अगर तुम सीए ऑडिट में टॉप लेवल मार्क्स चाहते हो तो एक चीज समझ लो, टॉपर्स ज्यादा पढ़ते नहीं है, वो बेटर पढ़ते हैं। वो रैंडम नोट्स कलेक्ट नहीं करते, वो एक सिस्टम फॉलो करते हैं। In this video, I'm going to break down the exact rank 1 blueprint for CA audit. What to study first, कैसे रिवाइज करना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं और कैसे एक वीकली सिस्टम बनाना है, and what mistakes keep most students stuck at the average marks. So stay till the end because I'll give you the exact topper style weekly audit system you can start using immediately. आज का वीडियो सिर्फ पास होने के लिए नहीं है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑडिट को स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहते हैं लाइक अ टॉपर। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई मैजिक फॉर्मूला है और कल से तुम रैंक होल्डर बन जाओगे। But if a topper had to prepare CA audit again from scratch, what exactly they would do? This is exactly what I'm breaking down for you today. By the end of this video, तुम्हें 5 चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। टॉपर सोचते कैसे हैं, ऑडिट में क्या पहले पढ़ना चाहिए, आंसर्स कैसे लिखना चाहिए, रिवाइज कैसे करना चाहिए और वीकली टेस्ट सिस्टम कैसे बिल्ड करना होगा। सो प्लीज इसे सिर्फ मोटिवेशन वीडियो समझ के स्किप मत कर। दिस इज अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट फॉर यू। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है? मोर नोट्स कलेक्ट करता है और सोचता है जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा मार्क्स आएंगे। और टॉपर्स क्या करते हैं? वो देखता है कि एग्जामिनर को आंसर में क्या दिखना चाहिए। एवरेज स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन होती है, टॉपर्स के पास स्कोरिंग सिस्टम होता है। एवरेज स्टूडेंट बोलता है मुझे सब आता है और टॉपर बोलता है मेरा आंसर चेकेबल है या नहीं। यही डिफरेंस आपके मार्क्स का डिफरेंस बन जाता है। टॉपर 5 अलग अलग पीडीएफ रिवाइज नहीं करता, वो एक मेन सोर्स फाइनल करता है जो है ICAI, फिर हमारे कॉम्पैक्ट क्लास नोट्स एंड 1 ट्रस्टेड रिवीजन सोर्स। देन उसी को बार बार रिवाइज करता है। डेप्थ कम्स फ्रॉम रेपिटेशन, नॉट फ्रॉम एंडलेस स्विचिंग। अगर तुम हर वीक मटेरियल चेंज करोगे तो कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं होगा। रैंकर स्ट्रैटेजी का फर्स्ट रूल है 1 सोर्स रिपीट हार्ड। टॉपर रैंडमली रिवाइज नहीं करता, वो स्कोरिंग ऑर्डर फॉलो करता है। इफ टाइम इज लिमिटेड, पहले वो चैप्टर्स करते हैं जो मार्क्स आपकी पुश करते हैं। इन ऑर्डर दैट यूजुअली मींस आपका ऐसे 315, 330, 240, 500, ऑडिट रिपोर्ट, कारो एंड देन द अदर स्कोरिंग चैप्टर्स। एवरेज स्टूडेंट हमेशा पेज 1 से स्टार्ट करता है और टॉपर पहले स्कोरिंग साइड स्ट्रॉन्ग करता है। वन बिग डिफरेंस, टॉपर्स वेट नहीं करते कि पहले पूरा सिलेबस खत्म हो फिर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। दे स्टार्ट राइटिंग अर्ली। Even if your first answer is imperfect, they still write. Because audit में चैप्टर पढ़ना और चैप्टर को आंसर में कन्वर्ट करना दोनों स्किल्स अलग हैं। Writing early means you learn chapter in exam language. टॉपर्स के आंसर मैजिकल नहीं होते, they are visible. उनके आंसर में आपको हेडिंग दिखेगी, कीवर्ड्स विजिबली दिखेंगे, एक एप्लीकेशन लाइन दिखेगी और एंड में एक क्लियर कंक्लूजन भी दिखेगा। एग्जामिनर को उनका आंसर इजी लगता है चेक करना। And easy to check usually means easier to score. Audit में technical words matter करते हैं। Sufficient appropriate evidence, reasonable assurance, internal control, professional skepticism, substantive procedures. अगर ये words आंसर में लिख देते हो या एग्जामिनर को दिखाई देता है, आंसर instantly becomes more technical. Toppers fancy English नहीं लिखते, वो एग्जामिनर फ्रेंडली कीवर्ड्स लिखते हैं। एवरेज स्टूडेंट चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज करता है एंड मूव्स ऑन। टॉपर लूप्स में रिवाइज करता है। इंपॉर्टेंट एसेज बार बार आते हैं, ऑडिट रिपोर्ट बार बार आता है, कारो बार बार आता है। दे कीप सीइंग द सेम स्कोरिंग मटेरियल until recall becomes fast and stable. This is how toppers look confident in revision phase. अगर मुझे टॉपर प्रेपरेशन को एक वीकली सिस्टम में समराइज करना होगा, then it would be learn, write, test and review. Learn the concept, write 1 or 2 answer, test yourself, review your mistakes और इस चीज को रिपीट करो। बस this is a system that turns an average preparation into a scoring preparation. और honestly, most students fail not because they don't learn, because they skip writing, test and review. Toppers wait नहीं करते until they feel 100% ready. They test early, even mini test. क्यों? Because testing immediately आपको एक्सपोज करता है कि आपकी राइटिंग कहाँ वीक हो रही है, रिकॉल कौन सा वीक है, कौन से आपके वीक चैप्टर्स हैं, आपका वीक प्रेजेंटेशन क्या है। पैसिव रीडिंग से तुम्हें लग सकता है सब आता है, टेस्ट आपको ट्रूथ दिखा देता है। वन अंडररेटेड रैंकर हैबिट इज दे लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स फास्ट। हर टेस्ट या आंसर के बाद वो लिखते हैं मिस, क्या मिसिंग था।
फिक्स कैसे से ही लिखना था एंड ट्रिगर नेक्स्ट टाइम क्या याद रखना है। ये स्मॉल सिस्टम ना आपकी वीक आंसर को स्कोरिंग लेसन में कन्वर्ट कर देता है और जब मिस्टेक रिपीट नहीं होती मार्क्स तो मूव होंगे ना। कभी कभी टॉपर परफॉर्मेंस उनके डूज से ज्यादा उनके डोंट्स में होती है। दे अवॉइड रैंडम मटेरियल, दे अवॉइड एंडलेस पैसिव रीडिंग, दे अवॉइड राइटिंग विदाउट रिव्यू और सबसे इंपॉर्टेंट दे अवॉइड अनस्ट्रक्चर्ड आंसर। एवरेज स्टूडेंट ओवर कंज्यूम करता है टॉपिक्स एंड सिलेबस, टॉपर्स सिंप्लीफाई करते हैं और उसी को रिपीट करते हैं। If you want top level marks in audit, follow a simple repeatable system. एक source, 2 chapters daily, 2 answers daily, 1 test weekly and 1 mistake notebook. ये boring लग सकता है, but rank level preparation mostly boring consistency ही होती है। Fancy planning से ज़्यादा repeatable execution काम करता है। रैंकर लेवल प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम सुपरमैन बन जाओ या सुपर ह्यूमन बन जाओ। It means consistent, visible, scoring, focused preparation. अगर तुम राइट सिस्टम को रिपीट करोगे तुम्हारे आंसर अलग दिखने लगेंगे और जब आंसर्स अलग दिखते हैं ना तो मार्क्स भी सबसे अलग दिखते हैं। If you want support beyond this video, comment pattern for the comeback roadmap PDF and comment system for the weekly learn, write and test routine PDF. और अगर तुम्हें more structured answer writing support चाहिए, you can DM workbook on Instagram. But first, at least start with the system I shared today. If this helped, save it and watch the next video in the series. क्योंकि अब तुम blueprint समझ गए हो. Next, I'll show you either the biggest answer writing mistake that cuts marks or the exact audit answer writing format that scores. See you in the next one.